सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस एंड इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग। और पिछले क्लास में हम लोग का चला था इंट्रोडक्शन ऑल अबाउट द सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। सो बेसिकली इस क्लास में हम लोग देखने वाले नेटवर्किंग्स एंड इसके ऑलमोस्ट 10 क्लास होंगे, जो कि यह पहला क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नेटवर्किंग बेसिकली हम लोग इस क्लास में देखेंगे नेटवर्किंग का फर्स्ट क्लास। सो बेसिकली सो व्हाट इज़ द नेटवर्किंग। तो प्लीज़ मैं इस नेटवर्किंग को एक्सप्लेन करने से मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसा नोट्स अपना क्रिएट करो। अपना जो पर्सनल नोट्स होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, वो आप अपने हैंड राइटिंग में बहुत ही खूबसूरत लिख सकते हो। जो बेसिकली मेरा उतना अच्छा नहीं है। अच्छा रहता तो काफ़ी और मदद मिलती है आप लोग को देखने में। सो बट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। सो आप लोग अपना नोट्स में नोट डाउन करते रहना। नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। जो डिवाइस होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेटवर्किंग। उसी को एक्सप्लेन किया गया है दैट एक्सचेंज द डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ जो डेटा शेयर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द नेटवर्किंग। और फर्स्ट नेटवर्क आपका क्या है, ARPANET। योर फर्स्ट नेटवर्क ARPANET। ARPANET actually stand for the Advanced Research Project Agency Network. That's called of the ARPANET. Okay. ARPANET was the created by the US Department of the Defense in 1969. जो ARPANET है वो क्रिएट किया गया था यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, जो कि 1969 1969 में क्रिएट किया था। ओके, आप लोग को दिक्कत होगा तो बताना, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख पाए सही से बेहतर। दिख रहा है ना, आई होप सो दिख रहा होगा सही। ओके, फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज सेंट ओवर द ARPANET इन 1971। जो फर्स्ट ईमेल जो सेंड किया गया था मतलब ARPANET के थ्रू, सो 1971 में फर्स्ट ईमेल में सेंड किया गया था। ओके, इसके फाउंडर थे लाइक नेटवर्क एंड इंटरनेट B.O.B. काहन, सॉरी, B.O.B. कहा, ऐसे कुछ करके पढ़ सकते हो, B.O.B. कहा एंड विंड सर्फ। जो फाउंडर थे नेटवर्क और इंटरनेट के, वो कौन थे, B.O.B. कहन एंड विंड सर्फ। ओके, एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड जो होता है इसको दर्जा कब मिली, 1 जनवरी 1983 में, 1 जनवरी 1983 में। ओके, इंटरनेट को स्टैंडर्ड का एक दर्जा कब मिला, 1 जनवरी 1983 में। लॉन्च किया गया था, किसके थ्रू लॉन्च किया गया था, टेलीनेट मतलब। हाँ, सो इंटरनेट स्टैंडर्ड इन इंडिया लॉन्च्ड बाय द BSNL एंड 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। एंड नाउ कवर बाय द, अभी जो है वो टाटा कम्युनिकेशन के थ्रू है। और नेटवर्क मॉडल्स की बात करें तो इसमें दो मॉडल्स होते हैं, TCP IP एंड OSI मॉडल। नेटवर्क मॉडल्स क्या होता है, ए नेटवर्किंग मॉडल इज ए सेट ऑफ द गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड। मतलब नेटवर्किंग मॉडल क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स के को हम लोग नेटवर्किंग मॉडल बोलते हैं। एंड इट इज़ एडॉप्टेड बाय द ARPANET। यहाँ जो नेटवर्किंग मॉडल अडॉप्ट किया गया था वो ARPANET से किया गया था। यहाँ पे टू मॉडल्स हैं लाइक TCP IP एंड OSI मॉडल। TCP IP आपका स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्ट हुआ था 1970 में और उसके 1983 तक चला था। TCP IP का ड्यूरेशन क्या है, 1970 से 1983। ओके, और 1983 में ही TCP IP को स्टैंडर्ड का एक दर्जा मिला था। एंड TCP स्टैंड फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, एंड OSI मॉडल 1984 से अभी टिल डेट तक ये चल रहा है। OSI मॉडल का आपको पता है 7 लेयर होते हैं। सो OSI स्टैंड फॉर द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओके, सो ये बेसिक्स हैं अभी नेटवर्किंग का। नेक्स्ट हम लोग इसका PDU पढ़ेंगे। PDU दैट मीन्स द
प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है पीडीयू, जो लेयर्स होते हैं उसके पीडीयू होते हैं, लाइक फिजिकल लेयर के पीडीयू क्या होते हैं, बीट्स होते हैं। सो जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओएसआई के जो 7 लेयर्स होते हैं उस पर। ओके, फर्स्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर, सेकेंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर एंड सिक्स प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लेयर 7 आपका आखिरी जो एप्लीकेशन लेयर होता है। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीडीयू, सॉरी उधर इधर पीडीयू। ओके, पीडीयू मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो जो लेयर फिजिकल लेयर होते हैं वो बिट्स पे काम करते हैं, एंड फ्रेम्स से होता है आपका डेटा लिंक लेयर का पीडीयू। ओके, नेटवर्किंग का होता है पैकेट्स, एंड ट्रांसपोर्ट का होता है सेगमेंट। ओके, एंड सेशन लेयर का होता है डेटा, एंड प्रेजेंटेशन लेयर का होता है डेटा, एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर का भी पीडीयू होता है डेटा। ओके, सो फर्स्ट 3 लेयर जो देखने को यहाँ मिल रहा है आपको, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों जो लेयर होते हैं वो हार्डवेयर लेयर के अंतर्गत आते हैं, मतलब हार्डवेयर के अंदर में आते हैं। ओके, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ द एशियाई, जो ओएसआई का जो हार्ट होता है वो उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर को हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसको याद करने का एक की पॉइंट मैं अपना तरीका से बना रखा हूँ, बट आप लोग अपने तरीके से देख लेना, ठीक है। PDNT स्पा, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट PDNT स्पा। ओके, तो P से फिजिकल लेयर, D से डेटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट लेयर, S से सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन, A से एप्लीकेशन लेयर। तो आप अपना भी ऐसा कोई की बना लेना जिससे इजी टू रिमेंबर हो। ओके, सो OSI डेवलप्ड बाई IOSA। OSI डेवलप किया था IOSA के थ्रू, जो कि IOSA का स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सो लेयर फॉलो इक्वल टू सेट ऑफ रूल्स, लेयर फॉलो क्या करते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड कॉल्ड द प्रोटोकॉल। ओके, तो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसको हम, प्रोटोकॉल क्या होता है, एक तरह का रूल्स ही है, उसको नहीं बोलते प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ओके, OSI model is a reference model, OSI model is a reference model। सो डेटा लिंक लेयर के 2 लेयर होते हैं, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर के 2 लेयर होते हैं, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं LIC एंड मैक दैट मीन्स द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, LIC मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ओके, तो इसके गेटवे होते हैं, 7 गेटवे है, बहुत सारे, एंड राउटर। फर्स्ट गेटवे होता है हब, रिपीटर, मोडम केबल्स लेयर 1 में आते हैं, स्विच ब्रिज मोडम लेयर 2 में आते हैं, राउटर लेयर 3 में आते हैं, गेटवे लेयर 4, फिफ्थ गेटवे, सिक्स गेटवे एंड सेवेंथ गेटवे। सो बेसिकली इस वीडियो में फर्स्ट क्लास यहाँ पे समाप्त होते हैं, एंड होप सो काफ़ी ऑथेंटिक नोट्स है, और हो सकता है मेरे पास अभी उतनी एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण मैं उतनी अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ कंटेंट को, बट इट्स ए जेन्युइन ऑथेंटिक नोट्स, एंड आई होप सो यू लाइक इट्स, एंड या जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होगी हमारी भाषा में, वार्तालाप में, एंड कोशिश करूँगा कि हर एक नया वीडियो जब भी आया तो एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ आए, एक बेहतर आर्ट ऑफ टीचिंग थोड़ा सा लेके आए कि कैसे क्या करना चाहिए मुझे। सो बेसिकली यह काफ़ी नया है हमारे लिए। सो मैं काफ़ी वीडियो बनाता था, बट वो टेक्निकल फील्ड से था, तो उस पर उतना कैसे पढ़ाया जाता है सब चीज़ें तो नहीं थी बेसिक्स, बट हाँ अभी काफ़ी नया हूँ, बट हाँ आने वाले समय में इसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।